हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज का मेरा टॉपिक है एनास्थीसिया। मेरी जो वीडियो बिल्कुल शॉर्ट में है और आपको इजीली समझ आ जाएगी, और मैंने बहुत इजीली इसके नोट्स हैं जो प्रिपेयर किए हैं वीडियो के लिए। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई शॉर्ट नोट्स चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी हिंदी में, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हो, amritharjas@gmail.com। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। एनास्थीसिया इज़ अ मेडिकल इंटरवेंशन दैट प्रिवेंट्स पेशेंट्स फ्रॉम फीलिंग पेन ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइक सर्जरी, सर्टन स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, टिश्यू सैंपल रिमूवल, स्किन बायोप्सिस एंड डेंटल वर्क। तो एनास्थीसिया क्या है? इसमें कई ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, ऐसी मेडिकल ड्रग्स यूज़ की जाती है जो कि पेशेंट को दर्द ना हो। कब? जब कोई उसकी सर्जरी हो रही हो, स्किन पे कोई कट लग रहा हो, या फिर कई सारे बॉडी के टेस्ट होते हैं, उनमें यूज़ की जाती है एनास्थीसिया ड्रग्स की, ताकि जो पेशेंट है वो रिलैक्स करे, सो जाए और उसको दर्द ना हो। या फिर कई बार छोटे छोटे सैंपल भी लेने के लिए एनास्थीसिया ड्रग्स यूज़ की जाती, जैसे कि स्किन बायोप्सिस में। तो कई सारे डेंटल वर्क हैं, जो टीथ के रिगार्डिंग भी सर्जरीज हैं, उनमें भी एनास्थीसिया ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। मतलब सिंपली वो ड्रग्स जो पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होने देती। कब? जब पेशेंट की सर्जरी हो रही हो। A loss of feeling or awareness caused by drugs or other substances. Anesthesia keeps patients from feeling pain during surgery or other procedures. पेशेंट को ऐसी ड्रग्स, ऐसे सब्सटेंसेस दिए जाते हैं जिससे क्या होता है, पेशेंट को कोई अवेयरनेस ही नहीं रहती। मतलब वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि पेशेंट डीप स्लीप में हो। उसको ना ही कोई दर्द का महसूस होता है, या फिर कोई स्किन पे कट लगाया ब्लेड से, उसको कुछ भी फील नहीं होता। देन डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनास्थीसिया। फर्स्टली जनरल एनास्थीसिया, सिस्टेमिक एनास्थीसिया एंड लोकल एनास्थीसिया। जो सिस्टेमिक एनास्थीसिया है, इसके अंडर आ जाते हैं तीन और टाइप्स: स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो नेक्स्ट इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। General anesthesia, a temporary loss of feeling and a complete loss of awareness that feels like a very deep sleep, it caused by special drugs। तो जनरल एनास्थीसिया में क्या होता है, ऐसी ड्रग्स दी जाती है जो पेशेंट को पूरा बेहोश कर देती है। मतलब इसमें जो असर होगा ड्रग्स का, जो बेहोशी होगी, इसमें पेशेंट की होल बॉडी पे होगी। ऐसे नहीं है कोई स्पेसिफिक पार्ट ही सुन्न होगा, नहीं, पूरी बॉडी उसकी जो होगी वो अफेक्ट होगी। इसमें पेशेंट को बिल्कुल ऐसे लगेगा वो डीप स्लीप में सो रहा है। इसमें सारी बॉडी में फीलिंग नहीं रहेगी उनको, और कुछ भी अवेयर नहीं होगा वो कहाँ पे है, बिल्कुल सो जाएगा। नेक्स्ट आ गया सिस्टेमिक एनास्थीसिया। इसमें आ गया फर्स्टली स्पाइनल एनास्थीसिया, ए टेम्पररी लॉस ऑफ फीलिंग इन द एब्डोमेन एंड or the lower part of the body. Special drugs called anesthetics are injected into the fluid in the lower part of the spinal column to cause the loss of feeling. The patient stay awake during the procedure. इसमें क्या होगा, पेशेंट का जो अब्डामन है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उस पे असर होगा ड्रग्स का। वो जो उसकी लोअर पार्ट है, अब्डामन आ गया, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, वो अफेक्ट हो जाएंगी और वहाँ पे लॉस ऑफ फीलिंग हो जाएगी। मतलब पेशेंट को नीचे वाला एरिया है, उस पर कोई भी पेन वगैरह फील नहीं होगी। स्पाइनल एनास्थीसिया देने के बाद जो भी प्रोसीजर किया जाएगा, उसमें क्या होता है, पेशेंट है बिल्कुल अवेक होगा, बस उसकी जो लोअर लिम्स हैं, लोअर वाला मतलब पेट के नीचे वाला पार्ट है, जहाँ फिर पेट है, वो बिल्कुल सुन्न हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है, उनमें स्पाइनल एनास्थीसिया दिया जाता है, जिसमें पेशेंट बिल्कुल अवेक होता है। जो स्पाइनल एनास्थीसिया है वो परफॉर्म किया जाता है लंबर एरिया पे। L3 L4 जो लंबर वर्टिब्रे L3 L4 है, उनके इन बिटवीन दिया जाता है, जहाँ पे CSF फ्लूइड होता है। जब भी कोई एनास्थीसिया डॉक्टर स्पाइनल इंजेक्शन लगाता है, जब वो L3 L4 के इन बिटवीन नीडल को इंसर्ट करता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि मतलब वो नीडल है, वहाँ से फ्लूइड निकल रहा है। मतलब जहाँ पे भी CSF फ्लूइड निकलेगा तभी वो इंजेक्शन देगा, क्योंकि जहाँ पे CSF फ्लूइड होगा वहीं पे ही स्पाइनल एनास्थीसिया दिया जाएगा।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एपिड्यूरल एनास्थीसिया। एन एपिड्यूरल एनास्थीसिया इंजेक्शन वर्क्स बाय इंजेक्टिंग एन एनास्थेटिक इनटू द epidural space around your spine so that it can stop pain signals from traveling from your spine to your brain. The epidural space is filled with fluid and surrounds your spinal cord. तो जो एपिड्यूरल इंजेक्शन है वो कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है? जो एपिड्यूरल स्पेसेस होती हैं, आप इमेज में देख सकते हो। आप इमेज में देख सकते हो कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उन्होंने येलो कलर की दिखाई है, और फिर आगे सब आर्केनोइड स्पेसेस और उसके बाद में आ गई एपिड्यूरल स्पेसेस। तो जो एपिड्यूरल स्पेस है उस एरिया में एपिड्यूरल एनास्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि जो भी नर्व्स पेन का सिग्नल लेकर ब्रेन तक जा रही हैं उनको ब्लॉक किया जाता है। जो एपिड्यूरल एनास्थीसिया है ज़्यादातर जो गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज में यूज़ किया जाता है, लोअर एब्डोमेन सर्जरीज में या फिर लोअर लिम्ब की सर्जरीज है उनमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल एनास्थीसिया एंड एपिड्यूरल एनास्थीसिया? द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर कंटेन्ड इन अ सैक ऑफ सेरिब्रो spinal fluid. The space around this sac is the epidural space. Spinal anesthesia involves the injection of numbing medicine directly into the fluid sac. Epidural involves the injection into the space outside the sac, epidural space. जो स्पाइनल एनास्थीसिया है वो दिया जाता है डायरेक्टली जहाँ पे फ्लूइड होता है, CSF फ्लूइड होता है वहाँ पे दिया जाता है, और जो एपिड्यूरल है वो जो फ्लूइड सैक है उसके आउटसाइड दिया जाता है, जो एपिड्यूरल स्पेसेस होती हैं। आप इमेज में देख सकते हो जो एपिड्यूरल एनास्थीसिया है उसकी नीडल आप देखो, जो येलो कलर की उन्होंने इमेज में शो की है वो दी है एपिड्यूरल स्पेस, मतलब जहाँ पे भी फ्लूइड का सैक है उसके आउटसाइड, वो बिल्कुल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक नहीं उन्होंने इंसर्ट की। जो स्पाइनल एनास्थीसिया है उसमें आप नीडल को देखो, जो ब्राउन कलर की शो की है वो बिल्कुल जहाँ पे फ्लूइड है वहाँ तक इंसर्ट की। स्पाइनल एनास्थीसिया में डायरेक्टली जहाँ पे फ्लूइड है स्पाइनल कॉर्ड में, जहाँ पे रिच फ्लूइड होता है CSF वहाँ पे इंजेक्शन दिया, और एपिड्यूरल में इसके नाम से कंफर्म है कि एपिड्यूरल स्पेसेस है, मतलब आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड इंजेक्शन दिया। नेक्स्ट आ गया पेरिफेरल नर्व ब्लॉक है। पेरिफेरल नर्व ब्लॉक इज अ शॉर्ट ऑफ numbing medicine near a specific nerve or nerve or group of nerves. It can be used to numb a part of the body, often an arm or a leg, for a procedure. It may also help control pain after the procedure. तो जो पेरिफेरल नर्व ब्लॉक होते हैं एनास्थीसिया, ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक नर्व को, किसी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट है उसकी नर्व को ब्लॉक किया जाता है, ज़्यादातर जैसे कि आर्म की या लेग की। ज़्यादातर ये मतलब जैसे कि एल्बो सर्जरीज होती हैं उनके लिए जे वाला एनास्थीसिया यूज़ किया जाता है। कोई शोल्डर की सर्जरी, फोर आर्म, रिस्ट, हैंड, फिंगर्स, नी, लेग, एंकल और फुट की सर्जरीज के लिए नर्व ब्लॉक एनास्थीसिया यूज़ किया जाता है। बिफोर सर्जरी तो इसे देते हैं, पर एज वेल एज आफ्टर द सर्जरी भी ये बहुत अफेक्टिव होता है पेशेंट की पेन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है लोकल एनास्थीसिया, थर्ड टाइप, ए टेम्पररी लॉस ऑफ फीलिंग इन वन स्मॉल एरिया ऑफ द बॉडी कॉज्ड बाय अ special drugs called anesthetics. The patient stay awake but has no feeling in the area of body treated with the anesthetic. तो जो लोकल एनास्थीसिया होता है इसमें बॉडी का छोटा सा जो एरिया है, स्मॉल एरिया है, उसमें ही इंजेक्शन दिया जाता है। बस जो भी वो जहाँ पे भी इंजेक्शन दिया बस वही जो एरिया है वहीं पे ही उसको लॉस ऑफ फीलिंग होगा, सुन्न हो जाएगा वो एरिया। तो ज़्यादातर जो छोटे छोटे केसेस के लिए जो सर्जरीज होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बायोप्सी, कोई छोटी सी बायोप्सी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके गैंग्लियन सिस्ट होती है, वो छोटी सी हाथ पे सिस्ट होती है, उसको निकालने के लिए लोकल एनास्थीसिया यूज़ किया जाता है। मतलब फॉर अ शॉर्ट सर्जरीज, मतलब ज़्यादा सीरियस सर्जरीज नहीं होती, इसमें बस छोटा सा एरिया ही सुन्न होता है, बाकी जो मतलब पेशेंट है वो फुली अवेक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आपको ईजिली समझ आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना।
थैंक यू।